हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल क्लास फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका स्वागत है। चैप्टर विद्युत धारिता की स्टडी में नेक्स्ट जो टॉपिक करने अपन जा रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। जैसा कि मैंने डायग्राम में दर्शाया है कि हमारे पास दो गोलीय सकेंद्रीय गोले हैं, एक आंतरिक गोला जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r तथा एक बाह्य कोश है जिसकी त्रिज्या है r2। r1 की वैल्यू r2 के कंपैरेटिवली कम है। दोनों को सकेंद्रीय व्यवस्थित करने के लिए कुछ कुचालक बीच में कुछ स्टैंड्स लगाए गए हैं। जब आंतरिक गोले A को, यदि आंतरिक को A नाम दिया जाए, बाह्य को B, तो आंतरिक गोले A को जब माइनस आवेश के द्वारा -q के द्वारा आवेशित किया जाता है तो प्रेरण प्रभाव के कारण बाह्य जो गोला है इसकी आंतरिक सतह पर यानी गोले B की आंतरिक सतह पर धनावेश प्रेरित होता है और बाहरी सतह पर माइनस आवेश प्रेरित होता है। चूँकि गोला B भूसंपर्कित रखा गया है अतः जो बाहरी जो ऋणावेश प्राप्त होता है प्रेरित आवेश वो भूमिगत हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि हमारे पास एक आंतरिक गोला A सकेंद्रीय बाह्य गोले B से घिरा हुआ है। आंतरिक गोले को -q आवेश से आवेशित किया जाता है, तब बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर +q आवेश प्रेरित होता है तथा बाहरी सतह पर ऋणावेश होता है वो भूमिगत हो जाता है। इन दोनों की सतह, आंतरिक गोले की सतह A, बाह्य गोले की सतह B, यानी दोनों प्लेट्स के बीच जो गोलीय प्लेट्स हैं इनके बीच विभवांतर निकाला जाए तो अपने पास आता है VB - VA। चूँकि गोला B भूसंपर्कित है इसलिए इसका जो विभव है उसका मान हमारे पास 0 होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास -VA की प्राप्त होती है। एक पर जो विभव होगा, इस आंतरिक गोले की सतह पर जो विभव होगा वो -q यानी खुद गोले के कारण इस -q के कारण भी होगा और बाहरी जो सतह पर इस पर प्लस आवेश है इसके कारण भी होगा। अर्थात हमारे पास माइनस आवेश के कारण होगा KQ/R1 और बाहरी जो सतह है उसकी आंतरिक धनावेश के कारण होगा KQ/R2। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है KQ 1/R1 - 1/R2। V = यानी विभवांतर का जो वैल्यू आती है वो अपने पास समीकरण 1 से प्राप्त होती है KQ R2 - R1 / R1 R2। एलसीएम लेने पर हमारे पास यानी दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर जो है आवेशित करने के पश्चात वो विभवांतर हमारे पास समीकरण 1 से प्राप्त होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालें तो धारिता अपने पास C = दिया गया आवेश अपॉन विभवांतर। समीकरण 2 से 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर ये मान रखें तो अपने पास C = Q, यहाँ अपने पास आता है KQ R2 - R1 और जो हर की राशि है R1 R2 वो ऊपर चली जाती है। Q से Q कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो मान आता है वो आता है R1 R2 K R2 - R1। K की वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास C जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1/4πε0 R1 R2 / R2 - R1। यानी ये अपने पास एक गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है, जिससे हमें ये अंडरस्टूड है, पता है कि बीच की दोनों प्लेट्स के बीच जो माध्यम है उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी R2 - R1, यदि ये दूरी दोनों प्लेट्स के बीच की घटती है तो धारिता का मान बढ़ेगा, यदि ये दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता का मान घटता है। तो पूर्ववर्ती जो अपने पास आया था ε0 A/D उसी फॉर्म में अपने पास ये प्राप्त होता है। यहाँ अपने पास A है वो R1 R2 के रूप में प्राप्त हो जाता है
और डी जो दूरी है वो R2 माइनस R1 के रूप में प्राप्त होती है। इस व्यंजक की सहायता से हम गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें साथ ही हमारे पास यदि पैराविद्युत माध्यम भर दिया जाता है तो धारिता का मान एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाता है, जो कि पहले भी अपन ने देखा था। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R पैराविद्युतांक का माध्यम भरने पर धारिता, हम जानते हैं माध्यम में जो धारिता है वो एप्सिलॉन R गुणा पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। तो हमारे पास यदि दोनों प्लेट्स के बीच में निर्वात नहीं होकर यदि कोई पैराविद्युतांक भरा हुआ है यहाँ, तो पैराविद्युतांक भरा होगा तो उस केस में हमारे पास इसकी धारिता का मान एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाता है।